अमरावती जिले की अचलपुर तहसील में एक युवा लड़की के मां बाप उनकी लड़की के मृत्यु के पश्चात भी अपनी लड़की के साथ हुए नाइंसाफी के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अचलपुर निवासी गजानन पुड़के एवं उनकी पत्नी भारती गजानन पुड़के अपनी बिटिया के लिए अचलपुर उपविभागीय कार्यालय के सामने लाचार होकर अनशन कर रहे हैं। दरअसल वैष्णवी की मृत्यु 2021 के वर्ष में अमरावती के लाइफ केयर हॉस्पिटल में हो चुकी थी। मृतक वैष्णवी के मां बाप का आरोप है कि उनकी लड़की को गलत तरीके से ट्रीटमेंट लाइफ केयर हॉस्पिटल अमरावती द्वारा दिया गया। वहां पर मौजूद जो डॉक्टर सेवारत थे, गजानन पुड़के ने उनको दुख भरी दास्तां बयां करते हुए बताया कि जब दुनिया के साथ भारत भी कोरोना से जंग लड़ रहा था, ऐसी अवस्था में अचलपुर से गए हुए गजानन पुड़के के अपनी लड़की वैष्णवी को लाइफ केयर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। उनकी लड़की सिकल सेल जैसे गंभीर बीमारी से ग्रसित थी। तब वहां के डॉक्टरों द्वारा उसे गलत तरीके का इंजेक्शन दिया गया, जबकि वैष्णवी पहले से ही गंभीर बीमारी से ग्रसित थी, इसलिए उसे किसी भी प्रकार का पेन किलर इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता था, जिसके चलते वैष्णवी की हालत तुरंत ही 25 अगस्त 2021 को गंभीर हो गई। आनन फानन में उसकी गंभीर अवस्था को देखकर डॉक्टर ने उसे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई भी उपयोग नहीं हुआ। पिता और माता की गुजारिश के बाद डॉक्टरों ने उन्हें समझाने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन माता पिता यह जान गए थे कि यह गलती सब कुछ लाइफ केयर अस्पताल और वहां के प्रबंधन की लापरवाही का नतीजा है। इसलिए उन्होंने ऑनलाइन शव विच्छेदन करने की मांग की। डॉक्टर अपनी गलती छुपाना चाहते थे, तब उन्होंने शव विच्छेदन के पहले ही मृतक के शरीर से सैंपलिंग नष्ट करने का भी प्रयास किया। ऐसा आरोप भी गजानन पुड़के ने अपने आरोप पत्र में लगाया। गजानन पुड़के ने लाइफ केयर हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर नरेश तायडे, डॉक्टर नीलेश चौधरी, सुशील राजपूत समेत नर्सिंग स्टाफ पर भी अपनी बेटी के मौत के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। इस अन्याय के बावजूद गजानन पुड़के और उनकी पत्नी ने अपनी लड़की के इंसाफ के लिए वे लगातार लड़ते रहे। उन्हें इस दरमियान आमरण अनशन भी किया। तब तत्कालीन राज्य मंत्री बच्चू कडू ने मध्यस्थी करते हुए शल्य चिकित्सा के प्रमुख श्याम सुंदर निकम द्वारा यह भरोसा जताया गया कि गजानन पुड़के के पूरे परिवार को न्याय मिलेगा और सभी दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। लेकिन आज तकरीबन 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद परिवार की कन्या की आत्मा पर अभी भी अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए यह परिवार एक बार फिर महाराष्ट्र शासन के साथ अपने सवालों को लेकर खड़ा है। आज तकरीबन 7 दिन हो चुके हैं। मृतक वैष्णवी का परिवार अपनी मृतक बेटी के लिए जंग लड़ रहा है। अब इंतजार इस बात का है कि 2 साल पहले हुई वैष्णवी की मौत का न्याय का इंतजार खत्म होगा या नहीं, या फिर उसके परिवार को और भी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ये हमारे समाज के आंगन के अंदर जो भी बच्चे किलकारे ले रहे हैं अभी, वो अस्पताल में खेलते हुए जाने को ना और कफन में जाने को ना, इस मिशन के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे अस्पताल में खेलते हुए गए थे और हम कफन में लपेट कर आए थे 3 दिन के बाद में। तो ये अन्य समाज के साथ में ऐसा नहीं होने को ना, इसलिए यह हमारा आंदोलन है। और डॉक्टर के गलत फुल गलत मतलब घोर लापरवाही भी बोलेंगे और गलत ट्रीटमेंट के कारण ये बच्चों की हत्या हो गई और इसको हम गैर इरादतन हत्या बोलते हैं। एसएन न्यूज नेटवर्क परतवाड़ा अचलपुर एवं विदर्भ न्यूज अमरावती के लिए पंकज साबू के साथ रुपेश वाजपेयी, अचलपुर।